हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। तो चलिए आज करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 12.1। तो यहाँ से बच्चा आपके ना अब जो 10th क्लास तक का एक सिलेबस हो जाता है ना, वो स्टार्ट हो जाता है कि यहाँ से आपको ऐसे छोटे छोटे कुछ चैप्टर्स मिलेंगे जो आपके 10th क्लास तक आपके काम आएंगे। ठीक है, तो आप इन्हीं चैप्टर को शुरू से ही अच्छे से समझे ताकि आगे आपको बड़े वाले सवाल करने में भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर ले ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं रेशो होता क्या है। एग्जैक्टली रेशो पता है क्या होता है कि जब हम किसी दो चीज को कंपेयर करते हैं ना, किसी भी दो डिजिट को, किसी की हाइट को, किसी के वेट को, किसी भी दो चीज को जब हम कंपेयर करते हैं, जो उनके बीच का एक रिलेशन बनता है ना, उसको रेशो कहते हैं। कि कोई चीज किससे कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है या कितना गुना है, तो इसको हम कहते हैं रेशो। रेशो इन द सेंस हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स कि कोई चीज किससे कितनी ज्यादा गुनी है। ठीक है, कितनी ज्यादा बड़ी है, छोटी है, ठीक है, उसका क्या उसके साथ रिलेशन है, तो इसको हम रेशो कहते हैं। आओ चलो अब एक बहुत ही सुंदर सा एग्जांपल है आपकी बुक में। ईशाज वेट इज 25 kg, कि ईशा का वेट 25 kg है एंड हर फादर्स वेट इज 75 kg, और उसके पिताजी का वेट 75 kg है। यहाँ आप अपने आप को भी एज्यूम कर सकते हैं कि अगर आपका वेट 25 kg है और आपके पिताजी का वेट 75 kg है, तो अब आप इसको रेशियो में समझिए कि हाउ मेनी टाइम्स फादर्स वेट इज ऑफ ईशाज वेट, कि पिताजी का वेट ईशा से कितना गुना है। ठीक है, तो देखिए इन सवाल करने का यही तरीका है कि जो सबसे पहले जो पूछा है कि फादर्स वेट कितना है 75 kg। फिर है ईशा का वेट कितना है 25 kg। इसको आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पे फादर्स वेट ऑफ ईशाज वेट। अब आप यहाँ कट करेंगे, जिसके लिए आपको टेबल्स आना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब आपको टेबल्स आते होंगे तो आप इजीली कट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आता है 3/1। अब इसको हम लिखेंगे कैसे रेशियो में, 3:1। रेशो लिखने का ये तरीका है 3:1। ठीक है, इसका मतलब है ये है फादर का और ये है ईशा का रेशो। यहां से पता चलता है जो फादर की वेट है, जो फादर का वेट है वो ईशा से 3 टाइम्स मोर है। कितना है बच्चा, 3 टाइम्स मोर है, कि 3 गुना ज्यादा है फादर का वेट किससे, ईशा से। ठीक है, तो यही है सिंपल सा कंसेप्ट रेशो का, कि रेशो हमें एक्चुअली बताता है कि वी कंपेयर द टू क्वांटिटीज इन द टर्म ऑफ हाउ मैनी टाइम्स दिस कंपैरिजन इज नोन एज रेशो। एग्जैक्टली रेशो यही होता है, हाउ मैनी टाइम्स। वी डिनोट रेशो यूजिंग सिंबल दिस, जब दो डॉट लगाते हैं इसको हम रेशो कहते हैं मैथमेटिक टर्म में। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 10 रुपीज। अब यहाँ पे एक पेन की कॉस्ट दे रखी है 10 रुपीज है, और एक पेंसिल की कॉस्ट दे रखी है जो 2 रुपए है। ठीक है, सो हाउ मेनी टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन दैट ऑफ अ पेंसिल। तो सबसे पहले आप पेन ऊपर है और नीचे आपको पेंसिल लिखना है न्यूमिनेटर में। ठीक है, पेंसिल का कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे 10 रुपीज है पेन का और 2 रुपीज है पेंसिल का। आप इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। आप इसको लिखेंगे रेशियो फॉर्म में 5:1। इसका मतलब है जो हमारा पेन है वो 5 टाइम्स बड़ा है या ज्यादा उसकी कॉस्ट है किससे, पेंसिल से। ठीक है, 5 गुना उसकी कॉस्ट ज्यादा है। यही है कंसेप्ट रेशियो का, कि रेशियो बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, डिनोट करते हैं इसको दो ऐसे पॉइंट से। ठीक है, अब अपने क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। तो जो हमारे पास क्वेश्चंस है ना एक्सरसाइज में, वो हमारे सराउंड से ही रिलेटेड है, ताकि आप उन चीजों को उस वे में देख सके जैसे रेशियो में निकालते हैं। सो देयर आर 20 गर्ल्स एंड 50 बॉयज इन अ क्लास, की एक क्लास है जिसमें 20 बच्चे हैं और 20 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। अब हमें रेशो बताना है कि व्हाट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, कि लड़कियों और लड़कों का रेशो बताना है, कि लड़कियों का कितना है और लड़कों का रेशो कितना है आपस में कंपैरिजन करके। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जब हम सम्स को करेंगे तो हम आप लिखोगे तो कि देयर आर नंबर ऑफ गर्ल्स, so 20 girls
नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज 15 बॉयज। अब यहां अगर कंपैरिजन पूछा है, यहां रेशियो पूछा है, तो हम लिखेंगे रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, टू द नंबर ऑफ बॉयज। ये आपको लाइन लिखनी है। तो सबसे पहले गर्ल्स हैं तो 15 ऊपर लिखो, 20 ऊपर लिखोगे, 15 आप नीचे लिखोगे। अब आप इसका किसी भी एक, जिस एक टेबल से होता है दोनों को कट कर दो। 5 की टेबल से मैं इनको कट करती हूँ। 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। तो ये आता है मेरे पास 4:3। इसका मतलब है जो लड़कियां और लड़कों का जो रेशियो है वो कितना है बच्चा, 4:3। हम आप यहाँ पे लिखेंगे थस the required ratio is 4:3, कि जो लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है वो कितना है, 4:3 है। अब नेक्स्ट हमारा सम आ जाता है, इसी का बी पार्ट है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स किया, नंबर ऑफ बॉयज किया, अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे, बॉयज का और गर्ल्स का प्लस कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 35। अब यहां लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, कितनी है नंबर ऑफ गर्ल्स, 20। अब यहां उसने पूछा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स to the total number of student, number of students। तो बच्चा कितना आ जाएगा, अगर गर्ल्स पहले है ऊपर 20 लिखेंगे, नीचे टोटल लिखेंगे। अब इसको हम 5 की टेबल से कट करते हैं, 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35, तो 4:7। तो गर्ल्स का और किसका, पूरी क्लास का जो रेशियो है वो कितना है, 4:7। मतलब 7 में से अगर 7 टोटल बच्चे हैं तो 4 कितनी है, लड़कियां हैं। और यहाँ देखो 3 कितने हैं, लड़के हैं रेशियो के टर्म में। सो थस द required ratio is 4:7। ओके, बहुत इजी था। अपने नेक्स्ट सम्स पे मूव करते हैं। आउट ऑफ 30 स्टूडेंट इन अ क्लास, 6 लाइक फुटबॉल, 12 लाइक क्रिकेट एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस। की एक क्लास है जिसमें 30 टोटल स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 6 बच्चे हैं वो फुटबॉल को पसंद करते हैं, 12 बच्चे क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो जो रिमेनिंग बच्चे हैं वो टेनिस को पसंद करेंगे। तो आप पहले क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 30। फुटबॉल को कौन लाइक करते हैं, 6 बच्चे, और उसको क्रिकेट को कितने करते हैं, 12 बच्चे, और टेनिस को कितने हो जाएंगे, तो आप 12 और 6 को प्लस करेंगे तो यह जो हमारा 18। तो 30 में से आप 18 माइनस कर दोगे, हमारे पास आ जाएंगे 12। तो 12 बच्चे ऐसे हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं। किसको पसंद करते हैं बच्चा, टेनिस को पसंद करते हैं। समझ में आ गया कि 30 बच्चे हैं, 6 बच्चे फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं, 12 बच्चे क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं। 6 और 12 को आप प्लस कर दो, 18 आ गया। 18 को 30 में से माइनस कर दो, 12 जो बचेगा वो रिमेनिंग बच्चे क्या लाइक करते हैं, टेनिस को लाइक करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं फुटबॉल को, सो फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं 6 बच्चे, और टेनिस को पसंद कर रहे हैं 12 बच्चे। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। तो हमें पता है 6 फुटबॉल का है, 12 टेनिस का है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ये रेशियो आ जाता है हमारे पास 1:2। ओके, 1:2 क्या आ जाता है,
इसका टेनिस का और फुटबॉल का। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लैकिंग क्रिकेट टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 30, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास 30 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और जो बच्चे क्रिकेट को पसंद करते हैं वो कितने हैं, स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट। तो ये हमारे पास कितने बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं। सो रेशियो ऑफ क्रिकेट टू नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये आ जाएगा हमारे पास 12/30। जो पहले पूछा है क्रिकेट को ऊपर लिखा तो क्रिकेट को ऊपर लिखेंगे, 12 से हम इसको कट करेंगे 6 से, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/5, 2/5 is the answer. Now move on the next one. See the figure and find the ratio of. अब देखो ये फिगर देखना है और इसमें हमें रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे देखो, पहले देख लेते हैं कितने ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। यहाँ पे टोटल ट्रायंगल्स है 3, 1 2 3 ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। सर्कल कितने हैं 2, 1 2, 2 सर्कल है, ठीक है। अब करते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल इनसाइड द ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स किसके साथ रेशियो है इसका, नंबर ऑफ सर्कल, ये हमें रेशियो निकालना है। तो देखो ट्रायंगल्स कितनी है 3 है, सर्कल कितने हैं 2 है, तो इसका रेशियो आ जाएगा 3/2। नाउ नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर कितने स्क्वायर है हमारे पास 2, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। सो नंबर ऑफ स्क्वायर, number of squares to the all number of figures. So total number of figure. तो देखो हमारे पास 3 ट्रायंगल है, 2 सर्कल है, 2 स्क्वायर है, तो ये टोटल नंबर 7 हो गए। और स्क्वायर कितने हैं 2, तो 2/7, रेशियो आ जाएगा 2/7। कि इन सबको आप प्लस करो तो कितनी फिगर्स है, 7 फिगर है इसमें टोटल। नंबर ऑफ सर्कल टू द ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल के अंदर 7 हमारे पास कितनी है फिगर्स हैं, और सर्कल कितने हैं 2 हैं। सो नंबर ऑफ सर्कल, नंबर ऑफ सर्कल्स, और इसका रेशियो है टोटल नंबर ऑफ फिगर, टोटल नंबर ऑफ फिगर। तो सर्कल 2 है और टोटल फिगर 7 है, तो इसका भी रेशियो कितना आ जाएगा 2/7, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमिद। कि हमिद है वो एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और अख्तर एक जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर है। तो 9 किलोमीटर हमिद डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 घंटे में, और अख्तर 12 किलोमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। बस अब क्वेश्चन को करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद, distance traveled by Hamid equal to 9 kilometer. Distance traveled by Akhtar 12 किलोमीटर। रेशियो निकालना है, सो हम लिख देंगे रेशियो ऑफ स्पीड किस किस की है, हामिद टू स्पीड ऑफ अख्तर। यहाँ पे स्पीड ऑफ हामिद, तो हामिद की 9 है, अख्तर की 12 है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, so 3/4. So hence the required ratio is, hence the required ratio is 3/4, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक। ये ब्लैंक है, इसको फिल करना है। देखो 15 है और ये 18 है, तो 18 यहाँ पे देखो 6 आता है, 6 आता है, तो 6 की टेबल में ये कहाँ पे आ रहा है 3 पे, तो यहाँ पे हम कुछ भी है जो 3 पे आएगा, तो 5 3 जा 15,
ठीक है, या 3 से इसको डिवाइड कर दो, तो 3 से आप डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15। अब यहाँ देखो 5 से ये 10 कैसे आया, 2 इंटू करके आया, तो यहाँ पे कैसे आएगा, ये भी 2 इंटू करके आएगा, 6 2 जा 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आएगा 30, 30 कैसे आया है, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, तो यहाँ पे 5 से कितना जा, 5 5 जा 25। एक्चुअली 5 की टेबल का ही है ये, कि 5 में 2 इंटू किया तो 10 आ गया, 5 में 5 इंटू किया तो 25 आ गया। आपको जो नीचे एक या भी न्यूमरेटर दे रखा है, डिनोमिनेटर देखा, उससे आपको इसको निकालना है। तो इस हमारे पास आंसर आ जाएगा 15/18 इक्वल टू, यहाँ 5/6 आ जाएगा, यहाँ पे 10/12 आ जाएगा, और 5 5 जा 25 होता है, यहाँ पे 30 है। तो इस रिलेशन में निकालना है आपको, इस रिलेशन में निकालना है, और वो भी इनको देख के। ठीक है, फाइंड द फॉलोइंग रेशियो। अब ये सारे हमें रेशियो निकालने हैं। अब ये कैसे निकालेंगे, चलिए बहुत ही आसान है। आप इसको लिखेंगे 81 ऊपर, नीचे 108 लिखेंगे। तो अगर आप इसको करते हैं तो ये 27 से हो जाएगा, 27 3 जा और 27 4 जा 108, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3/4 या 3/4। इन सवाल करने से पहले एक बार आप जितनी भी आपके पास टेबल है 30 तक, आप उनसे गो थ्रू हो जाइए, आप आसानी से जल्दी जल्दी निकाल पाओगे। ऐसे ही 98 है और 63 है, तो आप 7 से करो, 7 9 जा 63, और 7 1 जा 7, और 7 4 जा 28, तो 14/9। सारा टेबल का कमाल है बच्चा, टेबल आएंगे तो आप कर पाएंगे। 33/121, पता चल रहा है 11 से हो जाएगा, 11 3 जा और 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, सो 3/11 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस समय टेबल का है, टेबल तो आप एक बार याद कर लीजिएगा तो आपको आसानी से सवाल भी कर पाएंगे। 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स है, 30 ऊपर लिखो, 45 नीचे लिखो, 5 के टेबल से कट करो, 5 6 जा 5 8 जा, सॉरी 9 जा, तो 6/9, इसको और कट कर सकते हैं 3 से, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ मिनट है और यहाँ पे आवर है, तो या तो आप मिनट बना लो या आवर बना लो। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस मिनट को भी क्या बना लेती हूँ, या तो आवर बना लेती हूँ या आवर को मिनट बना लेती हूँ। तो मेरे लिए आसान हो जाएगा कि मैं इस आवर को पहले मिनट्स में कन्वर्ट कर लूँ। तो अगर मैं आवर को मिनट्स में कन्वर्ट करूंगी तो मुझे इसको करना पड़ेगा 60 से इंटू। ठीक है, और आपने डेसिमल पढ़ा है तो वहां आपको पता होगा कि 15 1/5 को 15/10 लिख सकते हैं। डेसिमल पीछे की चीजें काम आती है। इंटू 60 करेंगे, यहाँ 0 से 0 कट हो गया, 15 6 जा 9, 15 6 जा 90, 15 6 जा 90, मेरे पास यहाँ पे आ गया 90, सॉरी 90। मिनट्स। ओके, यहाँ पे 30 मिनट्स हो गया, यहाँ पे 90 मिनट्स हो गया। आवर को मिनट्स में कैसे कन्वर्ट किया, मैंने इसको इंटू 60 कर दिया। ठीक है, मैंने हालांकि क्या किया, मैंने जो ये पॉइंट है ना, मैं इसको हटाना चाहती हूँ कि पॉइंट ना आए, मैं सीधा इसको ऐसे डिजिट्स में आए और उसको कर दूं। तो 30/90 मैं करती हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 इसका रेशो आ जाएगा। ऐसे 40 सेंटीमीटर टू 1.5 सेंटीमीटर है, तो अब मैं 1.5 मीटर को ही कन्वर्ट कर लूँ सेंटीमीटर में। करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे इंटू 100 करना पड़ेगा, और मैंने अभी बताया मैं 1.5 को 15/10 लिख सकती हूँ इंटू 100, क्योंकि ईजी हो जाता है। अब आप इसको सीधा 150 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 40/150, आप इसको कट करेंगे तो 4/15, किसी और टेबल से तो कट होगा नहीं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 55 पैसे टू 1 रुपीज, ये रुपीज का सिंबल है। ठीक है, रुपीज। अब देखो मैं इसको भी क्या कर लूं, 1 रुपीज को पैसा बना लूं, तो 1 रुपीज को मैं पैसा बनाऊंगी तो इसको मैं 100 से इंटू कर दूंगी, तो कितना आ जाएगा 100 पैसे। ठीक है, तो 55
ओवर 100। 5 से करो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 11 रेशियो 20 is the answer. Okay. In a year, Seema earn 1,50,000 rupees and save 50,000 rupees. ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए कमाती है और इतने रुपए सेव करती है। तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि अगर वो इतना रुपीज सेव करती है तो वो स्पेंड कितना करती होगी। तो सिंपल बात है, आप लिखेंगे सीमा अर्न 150123, सीमा सेव 50,000। अब पता चला कि सीमा कितना स्पेंड करती है, तो स्पेंड कितना करती है, ये 1 लाख रुपीज क्या करती है, स्पेंड कर देती है। ठीक है, रुपीज में है ये। अब देखो, मनी डेट सीमा अर्न टू द मनी शी सेव, तो अर्न कितना करती है, अर्न करती है 1,50,000। ठीक है, और सेव कितना करती है, 50,000। तो देखो यहाँ पे 40 से 40 कट हो गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, सो 3/1, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3:1। ठीक है, जितना अर्न करती है, जितना वो सेव करती है, उसका हमारे पास क्या आ गया, रेशो आ गया। मनी डेट शी सेव टू द मनी शी स्पेंड, अब सेव कितना करती थी वो, सेव से स्पेंड का निकालना है हमें रेशो। तो बेटा कितना उसने सेव किया उसने 50,000। ठीक है, स्पेंड कितना किया, 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इन 40 से 40 कट हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1:2 की स्पेंड करती है वो 2 गुना किससे, सेविंग से। तो ये आ जाएगा हमारे पास रेशियो, हैंस रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:2, कि इतना वो स्पेंड करती है, इतना वो सेव करती है। देयर आर 102 टीचर्स इन अ स्कूल ऑफ 3300 स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, total number of students 3300 students, total number of teachers 102 टीचर्स। सो रेशो हमें निकालना है, रेशो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टीचर्स कितने हैं, 102, टीचर्स कितनी है हमारे पास, 300, 3300, 2 से कट करो, 2 5 जा 10, 1 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 0। ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे ये कट होता है तो आप इसको कट करेंगे, अगर ये आगे कट नहीं होता है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए ये आ जाएगा हमारे पास 51:10650। ये अभी हो जाएगा हमारा 17 से हो जाएगा, 17 से नहीं, 17 से, हाँ जी, ये हमारा 17 से हो जाएगा, जिसका आंसर आ जाएगा 7, ये 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, और यहाँ पे आ जाएगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 0। ठीक है, ये यहाँ पे 3 से पूरा कट और हो जाएगा, 3 से 3 1 जा 3, 3 7 जा और 3 5 जा 10, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 0। तो ये हमारा रेशो आ जाएगा 17:550। सो हैंस द required ratio is 17:550। तो मैंने यही कहा है कि आपको टेबल अच्छे से लर्न होने चाहिए। जब आपको टेबल लर्न होंगे ना तो आप इनको इजीली कर पाएंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सो इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4,320 स्टूडेंट्स 2,300 आर गर्ल्स, फाइंड द रेशो। अब देखो पहले यहां निकाल लेते हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चा, 4,320। गर्ल्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ये है हमारे पास 2,300। तो अब बॉयज कितने आ जाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 20। वाओ। नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो गर्ल्स का रेशो
और किससे है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये रेशियो निकालना है। गर्ल्स कितनी है 2300, ठीक है, और बॉयज कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने हैं 4320। तो इसको हम कट करते हैं, तो ये 20 से इसको डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 115 अपॉन 216, ठीक है। अब इसको आप करके देखेंगे तो ये 2 से आप इसको कट करोगे तो ये निकल जाएगा, तो हमारा रेशियो आ जाएगा 115 टू रेशियो 216। नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, अब हमने निकाल लिया था नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो बॉयज कितने हैं 20, गर्ल्स कितनी है 2300। 2 से कर देते हैं फिर से, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और फिर आ जाएगा 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो 101 रेशियो 115 इज द रेशियो। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो नंबर ऑफ बॉयज अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे रेशियो जरूर लिखेगा। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 20 और टोटल नंबर कितने हैं 4320। फिर से 2 से करो आप, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 101 रेशियो 216 इसका रेशियो आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट है आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल, 800 ऑप्टेड क्रिकेट एंड रिमेनिंग ऑफ द टेबल टेनिस। तो आप पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, total number of students, how many students we have 1800, और बास्केटबॉल कितने पसंद करते हैं बास्केटबॉल 750, क्रिकेट 800, तो आप इसको प्लस कर लो जरा 0 5 550 ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं इन दोनों को पसंद करते हैं। अब मैं इसमें से टोटल नंबर स्टूडेंट्स में से बास्केटबॉल वाले और क्रिकेट वाले माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा 250। तो 250 बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या पसंद है टेनिस पसंद है, ठीक है। इतना तो आपको अब सिंपल निकालना भी आ गया होगी, टोटल नंबर स्टूडेंट्स इतने हैं, बास्केटबॉल इतना खेलते हैं, क्रिकेट बच्चा इतना खेलते हैं, जो बच्चे हैं वो बच्चे टेनिस खेलते होंगे। यहाँ पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस। तो देखो टेनिस भी निकाल लिया, बास्केटबॉल पता है कि 750 बच्चे खेलते, तो हमें लिखेंगे रेशियो, किस चीज का रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड basketball to the number of students opted table tennis। बस सिंपल है, बास्केटबॉल हमें 750 पता है और टेनिस खेलते हैं 250, 0 से 0 कट कर लो, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, 3 रेशियो 1 हमारा क्या आ जाएगा रेशियो आ जाएगा इन दोनों का। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड बास्केटबॉल। तो यहाँ हम रेशियो लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड क्रिकेट upon number of students opted basketball। तो हम एक बार देख लेते हैं क्रिकेट कितने बच्चों को पसंद है, क्रिकेट पसंद है 800 बच्चों को, 800 बच्चों को, बास्केटबॉल 750 को, है ना, यही रेशियो था ना। इससे कट हो जाएगा, मैं 5 से इसको कट करूं, 5 1 जा 5 और ये आ जाएगा मेरा 16 और ये आ जाएगा 15, ठीक है। तो हम मेरा क्या आंसर आ जाएगा 16 रेशियो 15, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो रेशियो निकालना है किसका, ऑप्टेड बास्केटबॉल एंड स्टूडेंट्स ऑप्टेड, स्टूडेंट्स ऑप्टेड नहीं, यहाँ पे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
तो बास्केटबॉल हमारे कितने बच्चे खेल रहे थे? बास्केटबॉल खेल रहे थे 750 और टोटल है 1800। ठीक है, अब हम इसको कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5/12। क्यों 12? इसको हम किससे कट कर रहे हैं? 5 से पहले कट करेंगे, 5 से जो कट करके आएगा, अब 25 से भी इसको कट कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5/12। ठीक है, 5/12। 15 से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, 15 5 जा और 15 1 जा 15, 15 2 जा 100, 15 2 जा 30 सॉरी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ अ डजन ऑफ पेन इज ₹180, कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन इज 56। यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ डजन पेन, डजन मतलब 12 पेनों की जो कॉस्ट है वो इतनी है। ठीक है, और 8 पेन की कितनी है? 56। अब सवाल करते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेन कितनी है? ₹180। अगर 12 पेनों की कॉस्ट 180 है तो एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट ऑफ 1 पेन 180/12। हम इसको कट कर सकते हैं, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, तो 12 रुपीज 15 रुपीज आ गई एक पेन की कॉस्ट। अब यहाँ लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स ₹56। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी हो जाएगी? 56/8, दैट्स बिकम ₹7। अब हम निकाल सकते हैं रेशियो ऑफ द कॉस्ट। रेशियो निकालना है किसका? कॉस्ट ऑफ पेन टू द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। तो उसकी कॉस्ट थी 15, इसकी कॉस्ट थी 7, किसी की टेबल से कटते नहीं है तो 15/7, हैंस द रेशियो इज 15/7। Consider the statement ratio of breadth and length of a hole is 2/5. Complete the following table that shows some possible breadth and length of the hole. अब देखो यहाँ पे हमें कुछ ना इसने और जो टेबल नहीं दे रखी, उसने कहा है कि इस वाले रेशो में निकालना है, इस वाले रेशो में निकालना है। तो आप देखो आप क्या करेंगे कि हमें और भी निकालने हैं। आप इस जो दूसरे चैप्टर में ये है ना, आप इसके हिसाब से भी इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 और 5 का है, जैसे 10 है तो 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 15, 5 5 जा 25। तो देखो अब यहाँ पे 50 कैसे आया? जब मैंने इसको 10 से इंटू किया। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मुझे इसको 10 से इंटू करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा? 20। यहाँ 40 कैसे आई? जब मैंने इसको 2 से इंटू किया। तो मैं जब इसको भी 2 से इंटू करूंगी तो ये मेरा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इस टेबल को हम अपना एक बेस बना लेते हैं कि क्या करना है, ब्रेथ ऑफ द होल एंड लेंथ ऑफ द होल। तो 10/25 इसको हम कट करते हैं तो 2 और 5 का रेशियो आता है। तो देखो जब 50 कैसे आया? जब मैंने 5 में 10 इंटू किया। अब यहाँ पे भी मुझे 10 इंटू करना पड़ेगा तब 20 आएगा। अब यहाँ 40 कैसे आएगा? 22 जा 40, तो मुझे 52 जा 100 ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 10/25। ठीक है, फिर आ जाएगा 20/50, फिर आ जाएगा 40/100। हमें उस पीछे वाली जो ये टेबल है इसको फॉलो करना है। डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3/2। अब देखो यहाँ पे ना ये एक्चुअल में जो ये आपकी एनसीईआरटी में ये टेबल दे रखी है, ये आपके 13 क्वेश्चन की है, क्वेश्चन नंबर 13 की टेबल है, ये इसमें गलती से ऐड हो रखी है। ठीक है, अब यह है डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3/2। अब टोटल पेन कितने हैं? क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 14 हम करते हैं। तो टोटल पेन कितने हैं बेटा? 20। शीला के पास कितने हैं? शीला हैज 3 और संगीता का रेशियो कितना है? संगीता हैज 2। रेशियो कितना है बेटा? 3/2। यहां पे करेंगे सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो 3 + 2 =
3 + 2 = 5। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? शीला शेयर। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे शीला कितना है 3, टोटल नंबर कितना है 5, और कितने रुपीज है टोटल 20, तो 5 × 5 5 4 × 20 3 4 × 12। शीला का शेयर कितना आया 12। ऐसे हम संगीता का निकालेंगे, संगीताज शेयर ये आ जाएगा 2/5 × 20, 5 × 5 5 4 × 20 4 2 × 8। ठीक है, तो शीला और संगीता को क्या रेशो हो जाएगा बेटा? रेशो हो जाएगा हमारे पास 12:8। इन सवाल में क्या करना है? सबसे पहले आप करेंगे टोटल सम ऑफ रेशो। हमारे पास जो भी रेशो होगा आप करोगे रेशो जितना हमारे 3:2 है, फिर हम उसका सम करेंगे। सम कितना आया 5। जिसका पूछा है, जैसे ये शीला का था, ये संगीता का था, तो शीला का पूछा है तो पहले शीला का नंबर ऊपर लिखेंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ रेशो लिखेंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ रुपीज लिखेंगे। ऐसे संगीता का निकालेंगे तो पहले संगीता के रेशो लिखेंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ रुपी वो लिखेंगे जो सम है, फिर हम टोटल नंबर ऑफ रुपीज लिखेंगे। ऐसे इन सवालों को करना है। Mother wants to divide ₹36 between her daughters and Shreya and Bhumika in the ratio of their age. ठीक है, Shreya is 15 years and age of Bhumika is 12 years. Find how much Shreya and Bhumika will get. तो देखो टोटल रुपीज या टोटल मनी कितनी है रुपीज 36। एज ऑफ श्रेया कितनी है 15 ईयर्स। एज ऑफ भूमिका कितना है बच्चा 12 ईयर्स। ठीक है, टोटल एज कितनी हो जाएगी इनका, प्लस करो 15 + 12 कितना हो गया 27। ठीक है, 27 इन दोनों की क्या हो गई टोटल एज हो गई। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मनी कितनी है। ठीक है, टोटल में 36 है, तो हम निकालेंगे यहाँ पे श्रेयाज शेयर। श्रेयाज का शेयर कितना है, तो श्रेया की उम्र कितनी है 15, यहाँ पे है टोटल 27 × 36। ऐसे निकालना है। पहले श्रेया का हम ईयर लिखेंगे कितने साल की है, टोटल एज का कितना है दोनों का प्लस करके फिर लिखेंगे। देखो इसको 3 में कट कर दूँ, 3 5 = 15, 3 9 = 27, 9 × 9 9 4 = 36। ठीक है, तो आप ऊपर नीचे ऐसे कट कर सकते हैं, दाएं बाएं ऐसे कट कर सकते हैं, सेम ऐसे कट नहीं कर सकते। 5 4 = 20। ठीक है, इसको कितने रुपए मिले 20 रुपए मिले। ऐसे भूमिका का शेयर कितना हो जाएगा, भूमिकाज शेयर कितना हो जाएगा 12/27 × 36। 3 4 = 12, 3 9 = 27, 9 1 = 9, 9 4 = 36, 4 4 = 16। तो भूमिका को कितना मिला 60 रुपीज। तो इनका शेयर कितना हो जाएगा श्रेया का और भूमिका का। श्रेया रेशो भूमिका कितना हो जाएगा बच्चा 20:60। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर्स, डेट ऑफ हिज सन इज 14 ईयर्स, फाइंड द रेशो ऑफ। प्रेजेंट एज पिताजी की अभी की उम्र है 42 साल, बेटे की है 14 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज का पूछा है तो हम यहाँ लिखेंगे रेशो प्रेजेंट एज ऑफ फादर्स प्रेजेंट एज अपॉन सन्स प्रेजेंट एज। फादर कितनी है 42, बच्ची कितनी है 14, तो 14 1 = 14, 14 3 = 42, 3:1 का है कि उनकी जो पिताजी है वो बेटे से 3 गुना बड़े हैं। एज ऑफ फादर सेज दैट द सन ऑफ व्हेन सन इज 12 ईयर्स। अब अगर 12 ईयर्स का है तो इसमें भी आप 2 माइनस करोगे कि भाई बच्चा अगर 12 साल का है तो यहाँ मैं पिताजी की भी एज में से 2 साल माइनस कर दूं, तो ये आ जाएगा रेशो फादर्स एज टू द सन्स एज। ठीक है, तो 40 आज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे बच्चे की भी 2 साल कम करके दे रखी है। तो आप इसको 4 से कट करो, 4 3 = 12, 4 1 = 4 0, तो 10:3। ठीक है, 10:3। ऐसे ही नेक्स्ट जाएंगे आप। एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स,
ठीक है, 10 ईयर्स पूछा है, आफ्टर 10 ईयर्स तो 10 साल बाद। 10 साल बाद मतलब ये अगर पिताजी अभी 42 के हैं, 10 साल बाद कितने हो जाएंगे 52, और बच्चा अगर अभी 14 साल का है तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा 24 का। ठीक है, तो ये आ जाएगा रेशियो एज आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ फादर। ठीक है, एज आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ सन। तो ये 52 अपॉन 24, 2 से 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13:6। एज ऑफ फादर एट द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड। अगर पिताजी 30 साल के थे, अब मैं यहाँ पे 42 में से 30 माइनस कर लूँ, 2 12, इसका मतलब 12 साल पहले, 12 साल पहले पीछे जाएंगे। तो अगर बच्चे की उम्र में से 12 साल माइनस कर दो कितना आ जाएगा 2 साल का, कि जब पिताजी 30 साल के थे, जब फादर 30 साल के थे, तब बच्चा कितने साल का था, बच्चा था 2 साल का। ठीक है, बच्चा कितना था, बच्चा 2 साल का था। अब यहाँ रेशो निकालते हैं तो ये आ जाएगा फादर की एज, फादर्स एज और नीचे सन एज, ये आ जाएगा। अगर पिताजी 30 साल के थे तो बच्चा उस टाइम 2 साल का था। आप 42 में से 30 माइनस करके देखोगे आपका आंसर आ जाएगा कि आपको इतना माइनस करना है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 15:1 पिताजी का और बेटे का जो रेशो है वो 15:1 है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब लेट्स स्टडी द बेसिक। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।